चलेगी, नहीं चलेगी। और बहुत सारे तथ्यों को छुपाया जाता है डीपीएस प्रबंधन के द्वारा और जांचकर्ता पुलिस अधिकारी और पुलिस प्रशासन के द्वारा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि जब तक इस स्कूल के मुखिया उस कुर्सी में बैठे रहेंगे तो उसी का जांच कैसे निष्पक्ष होगी। तो उनके निष्पक्षता पे संदेह है। एफआईआर उसमें 2 महीने बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, समय पर जांच हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपराधी आज पुलिस के इसमें रहता, गिरफ्त में रहता, उसमें डीपीएस प्रिंसिपल वो भी बराबर का आरोपी माना है और जो जांच हुई है जिस प्रकार प्रशासन का रवैया है उससे भी हम लोग संतुष्ट हैं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए, क्योंकि भाजपा की सरकार तो जांच करवाएगी नहीं जा रही है, भाजपा की सरकार में इसमें जांच में हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम लोग पत्र के माध्यम से इस मामले में एक कमेटी बनाने दिए जाते हैं। हम लोग सूचना दिए, यही सूचना है सर। हमारे 15-20 साल से यही चल रहा है। अनुमति क्यों होती? भिलाई सिंह थाने में विशेष से विधायक है वैशाली नगर का, 500 लोगों को लेकर आकर घुसता है, उसकी अनुमति दी जाती। उसको बाहर तो नहीं निकाल, वो विधायक है तो आप छोड़ दोगे? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो आप छोड़ दोगे? हम भी वही बात कर रहे हैं। इसीलिए कहीं कानून व्यवस्था है ना भाई। मैं किसी के न्याय के लिए खड़ा हूँ। वो वहाँ उपद्रवियों के साथ उसमें गया था, अपराधियों का संरक्षण करने गया था, उसको आप नहीं निकाले। हम लोग न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, गलत बात है। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करता है, पुलिस को आगे करता है, करता है, पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काम करो, काम करो, काम करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। स्कूल मामले में लीपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुरु की हाय हाय हाय, 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 हाय। विकास शुक्ला को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। विकास शुक्ला को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस नहीं गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। जी 2 महीने पूर्व की ये घटना है। एक अखबारों में खबर छपी और पोर्टल्स के माध्यम से पता चला कि मामले में एक नाबालिग छात्रा के साथ अन्याय हुआ है, अनाचार हुआ है। उसके बाद पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, फिर कुछ स्टाफ का ट्रांसफ़र हो जाता है और बहुत सारे तथ्यों को छुपाया जाता है डीपीएस प्रबंधन के द्वारा और जांचकर्ता पुलिस अधिकारी और पुलिस प्रशासन के द्वारा। जिसके बाद पालकों ने एक दिन घेराव भी किया। घेराव के पश्चात अभी विगत कुछ दिवस पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एसपी पे सीधे आरोप लगाया कि ये मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव में आकर पालकों से उन्होंने बात की तो पालक लोग दबाव में हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए वो लोग पुलिस प्रशासन मतलब पुलिस की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उसके पश्चात इस दुर्ग जिले के सांसद हैं माननीय विजय बघेल जी, उनका परसों नरसों में स्टेटमेंट आया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं 2 बार के। उन्होंने कहा कि मैंने एसपी और आईजी को इसके पहले 2 महीने पहले कहा था, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, अड़ियल रवैया है और इस मामले को मैनिपुलेट करके दबाने का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सीधे सीधे इस दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान एसपी जितेंद्र शुक्ला जी कटघरे में खड़े होते हैं। क्योंकि इतना सब होने के बाद आप यहाँ पे कार्रवाई नहीं करते हैं और आरोप लग जाता है तो आप तत्काल 2 महीने बाद एफआईआर कर देते हैं। एक और आप बोलते हैं कि ना कोई तथ्य मिला है, ना कोई प्रमाण मिला है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है और आप एफआईआर कर लेते हैं। रात को सितंबर 1 में उन्होंने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर किया। तो कहीं ना कहीं
ये उनकी जांच पर सवाल उठाते हैं, उनकी पुलिसिंग पर सवाल उठाते हैं, ज़िले के पुलिसिंग पर सवाल उठता है और डीपीएस प्रबंधन के प्रिंसिपल की भूमिका को भी, संदिग्ध भूमिका को भी प्रमाणित करता है। आज लेटर हाँ भैया, हाँ, हस्ताक्षर अभियान के लिए हम लोग आए थे, सूचना दिए थे, कलेक्टर महोदय को सूचना दिए और संबंधित थाने में दिए, एसडीएम साहब को सूचना दिए। अब लेकिन बोला गया कि यहाँ पे परमिशन नहीं है और टेबल कुर्सी को जब्ती बना लिया गया। देखिए, जो घटना की जानकारी जो पता चली है उसके हिसाब से सभी पालकगण आक्रोश तो थे। यहाँ पर हमने देखा था कि 1000-1200 के पालक लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने धाराएं लगाई है, बड़ी मुश्किल से अज्ञात आदमी के अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट लगा के कार्रवाई करने की बात की है। हमारे यूथ कांग्रेस वाले साथियों का कहना है कि भाई, और कहना जेन्युइन है, कहीं पर कोई गलत नहीं है, कि जब तक इस स्कूल के मुखिया उस कुर्सी में बैठे रहेंगे तो उसी का जांच कैसे निष्पक्ष होगी। तो उनके निष्पक्षता पे संदेह है। तो जब तक जांच होती है, प्रिंसिपल साहब को भी कम से कम प्रबंधन को चाहिए कि उनको थोड़ी देर के लिए इससे मुक्त रखें। और जब जांच हो जाएगी, पॉक्सो एक्ट पे जो धाराएं लगी है, जो जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद जैसा उनका निर्णय हो लेना चाहिए। इसी के लिए हमारे यूथ कांग्रेस के साथी लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं।